कैसा था भगवान श्री राम का स्वरूप और स्वभाव? देखें वाल्मीकि की नज़र से। भगवान श्री राम का नाम आते ही उनकी एक धुंधली सी छवि हमारे मन में बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम मानव स्वरूप में दिखने में कैसे लगते थे? कैसे थे उनके केस, उनकी आंखें, चेहरा और कैसी थी उनकी आवाज़? इन सब की हम सब मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन रामायण में वाल्मीकि ने भगवान राम के मानव शरीर का जो वर्णन किया, उसको पढ़कर, सुनकर आपके मन में बनी भगवान राम की जो धुंधली सी छवि है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए भगवान श्री राम कैसे दिखते थे। भगवान राम को त्रिशीर्षवान के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार इसका मतलब सिर में 3 आवृत होता है। 3 लक्षणों से युक्त होना भी इसका अर्थ होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के केश लंबे थे। भगवान राम की सुंदरता को वाल्मीकि ने शोभानन के रूप में प्रयुक्त किया। राम के मुख की कोमलता, सुंदरता को व्यक्त करने के लिए चेहरे की उपमा चंद्र ज्योत्सना और बालचंद्र से की गई है। मतलब कि भगवान राम का मुख चंद्रमा के समान ज्योतिवान था। आंखें कमल की तरह विशाल थी। आंखों के कोणों के ताम्र रंग को ताम्राक्ष और लोहितास के रूप में व्यक्त किया गया है। भगवान राम को महानासिका वाला भी कहा गया है। नासिका की महत्ता से अभिप्राय उन्नत और दीर्घ नासिका है। मतलब भगवान राम की नाक लंबी थी। राम के कानों के लिए टीकारों ने चतुर्दश समद्वंद्व और 10 वृहत का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कानों का सम और बड़ा होना। वहीं वाल्मीकि ने उनके कानों के लिए शुभ कुंडलों का प्रयोग किया था। भगवान राम के हाथ के अंगूठे में चारों वेदों की प्राप्ति सूचक रेखा थी, जिससे उन्हें चतुष्फल कहा जाता है। उनका उदर त्रिसुचोन्नत विशेषण के अनुसार उन्नत और त्रिवली विशेषण के अनुसार 3 रेखाओं से युक्त था। राम के सम और कमल के समान चरणों के लिए टीकाकारों ने चतुर्दश समद्वंद्व और 10 पदम विशेषण का प्रयोग किया था। रामायण के अनुसार वाल्मीकि ने उल्लेख किया कि जो रंग इस जगत में ना के बराबर, वही रंग के प्रभु श्री राम थे। उनका शरीर नीला और काला था, जहाँ किसी आम इंसान का ऐसा रंग दिखाई नहीं देता। फोटो में जिस प्रकार आपको दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह ही भगवान श्री राम का रंग था। रामायण के अनुसार भगवान राम की लंबाई लगभग 6 से 7 फीट के भीतर थी। श्री राम में किसी को दोष नहीं दिखता था। वे सदा शांत रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। उनसे कोई कठोर वचन भी बोलता तो श्री राम उस बात का जवाब नहीं देते थे। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वो उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे। मन को वश में रखते थे। श्री राम किसी के सैकड़ों अपराध को भी याद नहीं रखते थे। झूठी बातें उनके मुख से कभी नहीं निकलती थी। वो वृद्ध लोगों का सम्मान करते थे। प्रजा के प्रति उनका और उनके प्रति प्रजा का अनुराग था, प्रेम था। श्री राम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। दुखी लोगों के प्रति हमेशा दया रखते थे। श्री राम पराक्रमी थे। भूमंडल में उनके समान कोई नहीं था। वे विद्वान और बुद्धिमान थे। वे निरोगी थे। श्री राम हमेशा युवा ही रहे। वे अच्छे वक्ता थे। श्री राम देश काल के तत्व को समझने वाले थे, जिसके साथ ही संपूर्ण विद्याओं के विद्वान भी थे। वे वेदों के ज्ञाता और शस्त्र विद्या में अपने पिता से भी आगे थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। समय समय पर होने वाला उनका क्रोध या हर्ष कभी निष्फल नहीं होता था, यानी उसका फल भी हमेशा मिलता था। वो वस्तुओं के त्याग और संग्रह को भली भांति जानते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में समय देने के अलावा श्री राम समय निकालकर ज्ञान, उत्तम चरित्र और महात्माओं के साथ समय बिताने की कोशिश करते और ज्ञानियों से कुछ न कुछ सीखते रहते थे और सदा ही मीठा बोलते थे। दूसरों से बात करते समय अच्छी बातें बोलते थे, जिससे सामने वाले का उत्साह और विश्वास बढ़े। श्री राम पराक्रमी होने के बावजूद खुद की
शक्तियों पर कभी घमंड नहीं करते थे। तो ऐसे थे हमारे श्री राम। जय श्री राम।